हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सत्र कार्य निर्माण करेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर सत्र कार्य निर्माण करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर अपन मूल्यांकन वगैरह जो सारी चीज़ें उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लें इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। तो इसके अंदर देखिए मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड, अगर आपको किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय की पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपको ये सारी चीज़ कर लीजिए फ्रेंड, आप ध्यानपूर्वक। फ्रेंड, आते हैं आपकी वीडियो के ऊपर वापस। जो इस प्रकार से देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना प्रश्न लिखा है। इस या इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना ही कह सकते हैं आप इसको, प्रस्तावना प्रस्ताव नहीं है। जो मूल्यांकन है उसके बारे में देखिए मैंने आपको प्रस्तावना लिखा रखा है, तो इस प्रस्तावना है को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ लिखा है जो मूल्यांकन के अंदर होती है, जैसे मूल्यांकन का महत्व किस किस क्षेत्र में है, किस किस दिशा में है मूल्यांकन, किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाता है, मापन और मूल्यांकन। तो इसका उस प्रकार से मैंने इसके अंदर लगभग वो आपकी सारी चीज़ें लिखाई है जो आपको एक प्रकार से सत्र कार्य के अंदर उपयोगी है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक लिखने के पश्चात में फ्रेंड जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके पश्चात में या नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग लगाएंगे फ्रेंड, वो है मूल्यांकन उपकरण का अर्थ। मूल्यांकन एक प्रकार से उपकरण ही है फ्रेंड, क्योंकि इससे मूल्य निर्धारण किए जाते हैं। तो मूल्यांकन का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन। हम जानते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा किसी भी विशेषता, मानक शब्दों, चिन्हों अथवा कोई इकाई को प्रकट किया जाता है। मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ का मूल्य धन अंकन, व्यक्ति अथवा वस्तु के मूल्य को आंकना व परखना गणितीय रूप में मूल्यांकन की इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है मूल्यांकन क्या हो जाए, मूल्य धन अंकन, मूल्य को रूप में उसको क्या किया जाए, आंकना गया है। तो अब देखिए जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में थोड़ी और स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूँ। जो मूल्यांकन होता है उसमें मात्रात्मक विवरण होता है, प्लस गुणात्मक विवरण होता है, प्लस मूल्य होता है और उसके अंदर प्लस क्या होता है, निर्धारण होता है। तो इस प्रकार में मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ निर्धारित की जाती है, मात्रात्मक, गुणात्मक प्लस मूल्य निर्धारण। इस प्रकार से ये सारी मूल्यांकन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। तो आप ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को लिख लिए। इस प्रकार देखिए आगे लिखेंगे आप इसके अंदर जो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलेगी और क्रमबद्ध रूप से चलेगी। मूल्यांकन के अंतर्गत वस्तु एवं उपलब्धि के साथ ही रुचि, विचार, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, व्यक्तित्व, सामाजिक अनुकूलन, चिंतन व प्रविधियां आदि सम्मिलित होती है। फोर्थ नंबर का इसमें मूल्यांकन के अंतर उद्देश्यों, अनुभवों की उपयोगिता के साथ साथ इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि वो उद्देश्यों की पूर्ति में कहीं तक सहायक रहे। मूल्यांकन उपकरण की परिभाषाएं। तो अब देखिए जो मूल्यांकन उपकरण की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को जान लेते हैं फ्रेंड। जो मूल्यांकन जो एक प्रकार से उपकरण में बोलने में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन मूल्यांकन एक प्रकार से उपकरण ही है। तो जो प्रमुख जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों के या जो विद्वान थे, कहने का मतलब एक विद्वान या वैज्ञानिक ही बोल सकते हैं आप इनको शिक्षा क्षेत्र के। तो जो विद्वान के अनुसार, जैसे डांडेकर के अनुसार जो परिभाषा उस परिभाषा को लिखेंगे। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किस उद्देश्य को प्राप्त किया है। तो ये हो जाएंगे जो दांडेकर थे उस दांडेकर के अनुसार परिभाषा, मतलब मूल्यांकन ये बता देता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, वो इसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर टार्गसन एवं एडम्स के अनुसार, टार्गसन एवं एडम्स के अनुसार जो परिभाषा उसको लिखेंगे। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यों से तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं में उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में स्थिति देना। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार जो परिभाषा है वो है मूल्यांकन एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। कोठारी आयोग है, उस कोठारी आयोग के अनुसार जो परिभाषा है उस परिभाषा को लिख लीजिए फ्रेंड। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षण प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के संबंधित है, शिक्षा के किससे, उद्देश्य से संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया है और किससे, शिक्षण प्रणाली का एक अभिन्न अंग और शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो विद्वान में है वो विद्वान है रेमर्स व गिल्स के अनुसार। रेमर्स व गिल ने जो परिभाषा दी है उस परिभाषा को लिखेंगे फ्रेंड आप।
मूल्यांकन व्यक्ति व समाज के लिए जरूरी है, इसे मानकर चलना चाहिए। तो रहमस और गिल ने क्या परिभाषा दी है, मूल्यांकन व्यक्ति और समाज के लिए जरूरी है और इसे मानकर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। नेक्स्ट है, आप इसकी हेडिंग लगाएंगे, वो है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है उसमें लिखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT 1960 के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव एवं व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य हो गए, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। इन तीनों में गणित संबंध जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे एक त्रिभुज है, एक प्रकार से त्रिभुज के 3 कोण हैं, जैसे शिक्षण के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और सीखने से उत्पन्न अनुभव। ये 3 कोणों में या त्रिमुखी प्रक्रिया है, कहने का मतलब है जो मूल्यांकन और त्रिमुखी शिक्षण के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और सीखने से उत्पन्न अनुभव। तो मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने का विवरण इस प्रकार से किया जा सकता है, निम्नलिखित जैसे मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से कहते हैं। पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, तो पर सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर का वो है संबंध उद्देश्यों का निर्धारण व परिभाषा, संबंधित जो उद्देश्य हैं उन संबंध उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया और उसकी परिभाषा। नेक्स्ट है इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण और उसकी परिभाषा, जो विशिष्ट उद्देश्य का निर्धारण और परिभाषा। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों को प्रदर्शित करना, अधिगम जो अनुभव उनको प्रदर्शित करना। 5th नंबर का है शिक्षण बिंदुओं का चयन करना। 6th नंबर का है उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन करना। 7th नंबर का व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। नेक्स्ट है परिणामों की पुष्टि, इस प्रकार से हो जाएंगे इसके क्या जो लिखा है वो सारी चीज। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उद्देश्य। तो फ्रेंड जो मूल्यांकन की क्या उद्देश्य रहे तो उन उद्देश्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके जो प्रमुख उद्देश्य है उसके अंदर पहला है मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की उचित शैक्षिक व व्यावसायिक मार्ग निर्देशन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब है जो मूल्यांकन होता है उससे पता चल जाता है कि अपने को पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, क्या क्या घटानी है, इस प्रकार से रास्ता प्रदर्शित कर देता है या दिशा दिखा देता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मूल्यांकन का प्रयोग करने में अधिगम लर्निंग की यात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या सीखने की जो मात्रा है उसको ज्ञात करने के लिए या लर्निंग जो मात्रा है उसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन का। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों की कुशलता एवं सरलता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की दुर्बलताओं एवं योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन का प्रयोग अनुदेशन की प्रभावशीलता ज्ञात करने एवं उनके अनुरूप अपनी क्रियाओं के नियोजन करने में किया जाता है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिखनी है। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी मूल्यांकन उपकरण की विशेषताएं। जो मूल्यांकन उपकरण है इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, इन प्रमुख विशेषताओं को आप लिखेंगे। जो पहली विशेषता है वो गुडविन के अनुसार है, तो गुडविन के अनुसार इसकी विशेषताओं को लिख लीजिएगा। पहले जैसे एक अच्छे परीक्षण में वैधता, विश्वसनीयता वो व्यवहारिकता का होना आवश्यकता है। गुडविन ने क्या कहा, एक अच्छा अगर परीक्षण है या मूल्यांकन उसके लिए वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता का होना आवश्यकता है। उसके अंदर जैसे पहला है सुगमता, प्रतिनिधित्व, वस्तुनिष्ठता, चौथा है भेदकता, और इसके अंदर जो 5वां आता है आपका विश्वसनीयता, 6वां आता है आपका वैधता। इस प्रकार से नेक्स्ट है इसके अंदर नंबर का जो गुडविन के अनुसार मैंने इसमें बताए सारी चीज़ें वो है व्यापकता। नेक्स्ट इसके अंदर है जो वो है उपयोगिता। इस प्रकार से जो गुडविन महोदय थे, गुडविन महोदय ने ये सारे बताए उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है इसकी हेडिंग है आपकी मूल्यांकन उपकरण के प्रकार। जो मूल्यांकन उपकरण है उसके कितने प्रकार होते हैं उस प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं। जो मूल्यांकन उपकरण है उसके 2 प्रकार होते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन या जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो पहला जैसे संरचनात्मक मूल्यांकन, तो संरचनात्मक मूल्यांकन हेडिंग लगा लीजिए। इसमें लिखेंगे संरचनात्मक से अभिप्राय किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुविधा करना। दूसरे शब्दों में संरचनात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणता व पूर्वसनीयता तथा उपयोगिता बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इसमें योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन हेडिंग लगा लीजिए। इसमें लिखेंगे आप फ्रेंड योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय है कि किसी भी पूर्व निर्मित शैक्षिक योजना या सामग्री की प्रक्रिया से, दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री के गुण व दोषों की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे उस कार्यक्रम को स्वीकार करने या भविष्य में तभी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।
इस प्रकार से आपको योगात्मक मूल्यांकन के बारे में सारी चीज़ लिखनी है। इसके पश्चात देखिए फ्रेंड, अब तक भी अपने जो सारी चीज़ लिखी मूल्यांकन के बारे में, उन सारी चीज़ों का क्या निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। जैसे कि मैंने निष्कर्ष लिखा है इसके अंदर, मूल्यांकन एक व्यवस्थित एवं मानकों के सेट द्वारा शासित मापदंड का उपयोग करते हैं। किसी भी विषय की योग्यता, मूल्य और महत्व का निर्धारण है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य पहले या मौजूदा पहल से चेता प्राप्त करने के अलावा प्रतिबिंब को सक्षम करना और भविष्य के परिवर्तन की पहचान करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है फ्रेंड। ये निष्कर्ष लिख लीजिए फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक। आशा करता हूँ कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको फिर भी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले आइकन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड। अगर आपको किसी भी विषय की पाठ योजना की आवश्यकता या सत्र कार्य की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषय की पाठ योजनाएं आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी भी विषय की पाठ योजना या कोई भी पाठ योजना अगर आपको वहाँ उपलब्ध नहीं होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो पाठ योजना उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।